तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन चैप्टर पर। आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं धार्मिक व्यक्ति वह है जिसका मन ठहरा हुआ होता है, ना कि चंचल। वीडियो पर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओशो कहते हैं मन की दो अवस्थाएं होती है, एक दौड़ता हुआ, एक मन ठहरा हुआ। दौड़ता हुआ मन निरंतर ही जहाँ होता है वहाँ नहीं होता है। ऐसा समझे कि दौड़ता हुआ मन कहीं भी नहीं हो सकता। दौड़ता हुआ मन सदा ही भविष्य में होता है, आज में नहीं होता है, अभी नहीं होता है या नहीं होता, कहीं नहीं होता है, कल आगे कहीं और, कल्पना में, सपने में, कहीं दूर भविष्य में होता है। और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है वर्तमान का, अभी का क्षण। इसमें जब मैं कहता हूँ कि इस क्षण का है, इतना कहने में भी वह क्षण वर्तमान का हो चुका है, इतनी देर भी हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो हम वर्तमान के क्षण को चूक जाते हैं। जानने में जितना समय लगता है उतने में ही वर्तमान का जा चुका होता है। एक क्षण हमारे हाथ में है अस्तित्व का, लेकिन मन सदा वासना में भविष्य में होता है। भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दौड़ता हुआ मन कहीं नहीं होता है। जहाँ हो सकता है वहाँ होता है, और जहाँ हो ही नहीं सकता वहाँ होता ही नहीं। वर्तमान में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में दौड़ता हुआ मन नहीं होता है। आप वर्तमान में दौड़ नहीं सकते, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। दौड़ने के लिए भविष्य का विस्तार होना चाहिए, वासना के लिए विस्तार अनंत है। वर्तमान का क्षण बहुत छोटा है, उस छोटे से क्षण में आपकी वासना न समा पाएगी। जब यह जो दौड़ता हुआ मन है यह दौड़ता ही रहता है, कहीं भी ठहरने का उपाय नहीं है। जहाँ ठहर सकता है वहाँ वर्तमान है, जहाँ वहाँ ठहरता नहीं है और भविष्य में ही नहीं, वह सिर्फ दौड़ सकता है, ठहरने की वह सुविधा ही नहीं। यह दौड़ता हुआ मन हमारी बीमारी है, रोग है। अगर यदि आधार्मिक व्यक्ति की हम कोई परिभाषा नहीं करना चाहें तो वह परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती है कि वह आदमी जो ईश्वर को ना मानता हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और धार्मिक हैं। महावीर कहते हैं बुद्ध वे ईश्वर को नहीं मानते पर परम धार्मिक हैं, उनकी आस्तिकता में रक्त भर भी संदेह नहीं। और अगर बुद्ध और महावीर की धार्मिकता में संदेह होगा तो इस पृथ्वी पर कोई भी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अधार्मिक आदमी आप उसे नहीं कह सकते जो ईश्वर को ना मानता हो। अधार्मिक आदमी उसे नहीं कह सकते जो वेद को ना मानता हो, बाइबल को ना मानता हो, कुरान को ना मानता हो। अधार्मिक व्यक्ति केवल उसे कह सकते हैं जो जिसके पास केवल दौड़ता हुआ मन है, ठहरे हुए मन का, जिसमें कोई अनुभव नहीं, फिर वह कुछ भी नहीं मानता हो, ईश्वर को मानता हो, आत्मा को मानता हो, वेद को, कुरान को, बाइबल को मानता हो। अगर दौड़ता हुआ मन है और तो वह आदमी धार्मिक नहीं है। और फिर चाहे वह कुछ भी ना मानता हो, लेकिन अगर ठहरा हुआ मन तो वह आदमी धार्मिक है, क्योंकि मन जहाँ ठहरता है वहीं तत्क्षण परम सत्ता में संबंध जुड़ जाता है। हम उसे क्या नाम देते हैं यह गौण बात है। कोई उसे ईश्वर कहे यह उसकी मर्जी, कोई उसे आत्मा कहे या उसकी मर्जी, और कोई भी नाम ना देना चाहे यह भी उसकी मर्जी, और कोई उसके संबंध में चुप रह जाए यह भी उसकी मर्जी। कोई उसे शून्य कहे यह उसे मिट जाना चाहिए, कोई उसे पूरा ना जाने कहे या उसकी मर्जी, सब उसी की मर्जी है। लेकिन जहाँ मन ठहरा वही आदमी का धार्मिक हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जिसका मन ठहरता है वह धार्मिक होता है, जो इसका मन नहीं ठहरता है वह अधार्मिक व्यक्ति होता है। पूजा करने से कुछ नहीं हो जाए, जो ईश्वर को मानते हैं वही केवल धार्मिक नहीं होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, तथा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।